लोग 10 दक्षिण पर्व के 10 धर्मों के माध्यम से अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए एक एक धर्म के बारे में विचार कर रहे हैं। हमने उत्तम क्षमा धर्म पर विचार करते समय ये जाना कि जितना हमारे भीतर सहनशीलता होगी, जितना सहिष्णुता होगी, उतना हम उत्तम क्षमा धर्म धारण कर सकेंगे। ऐसे ही हमें अपने जीवन में यदि मार्दव धर्म अंगीकार करना है तो हमारे भीतर, हमारे व्यवहार में मृदुता, कोमलता या जेंटिलनेस, विनय होनी चाहिए। विनय शिष्टाचार के लिए भी आवश्यक है और हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को संदेश भी उससे मिलता है। हम यदि विनयवान हैं तो हमारे आसपास के परिवेश में लोगों के अंदर भी विनय धारण करने का भाव आता है। एक बार 2 भाई आपस में बड़े प्रेम से रहा करते थे। कभी बड़े भाई ने छोटे भाई को डांटा नहीं था, अपशब्द नहीं कहे थे। इस बात का असर उनके बच्चों पर भी पड़ा। बड़े भाई को छोटे भाई दादा कहकर के बुलाते थे। सो एक दिन सब बच्चों ने मिलकर के खेल खेलना शुरू किया कि चलो दादा दादा अपन भी खेल खेलें। तो उसमें से जो एक बड़ा बच्चा था वो दादा बन गया और जो छोटा था वो भाई बन गया छोटा, और खेल उनका चलने लगा। इतने में कुछ गड़बड़ हुई कि दादा बने हुए बड़े बेटे को गुस्सा आ गई। उसने गुस्से में और छोटे भाई को तमाचा मार दिया और अपशब्द भी कह दिए। तो जो छोटा भाई बना था वो बच्चा बोलता है कि खेल तो खत्म हो गया, तुमने ठीक से दादा का पार्ट नहीं किया। उसने कहा है कैसे नहीं किया मैंने दादा का, अच्छे से रोल किया है। बोले नहीं, दादा अपने छोटे भैया को मारना तो दूर, कभी भी डांटते भी नहीं है। तुम तो हमें डांट रहे हो और मार भी दिया। उन्होंने खेल खेल में भी इस बात का ध्यान रखा कि हमारे बड़े जन छोटों के प्रति सम्मान का भाव रख के, विनय का भाव रख के अपना व्यवहार करते हैं। हमारे इन सब धर्मों का प्रभाव जो हम धारण करते हैं हमारे अपने कल्याण में तो निमित्त है ही, हमारे आसपास के परिवेश में भी उसका प्रभाव स्पष्ट देखने में आता है। यदि हम किसी के प्रति छल कपट का व्यवहार करते हैं, आडंबर और दिखावा करते हैं, तो ज़्यादा छुपा नहीं रहता, वो प्रकट हो जाता है। हमारे भीतर जो सरलता का भाव है वो तो नष्ट हो ही जाता है, लेकिन हमारी प्रामाणिकता और विश्वसनीयता भी समाप्त हो जाती है धीरे धीरे। हम बहुत सारे चेहरे लगा करके जीने के आदी हो जाते हैं। दिखावे का जीवन जीना, बनावटी जीवन जीना, औपचारिक जीवन जीना, ये सब माया कषाय से प्रेरित होकर के अपन करते हैं और अपने ऋजुता या आर्जव धर्म को अपने हाथ से नष्ट कर लेते हैं। सरलता तो हमारा स्वभाव है और हम जो मायाचारी छल कपट सीख लेते हैं वो हमारी
वैभाविक विकृत अवस्था है। माया के कई अर्थ हैं। धन पैसे को भी माया कहते हैं। संसार के भौतिक सुखों की बहुत अधिक आकांक्षा होना, मृग तृष्णा को भी माया कहते हैं। भीतर में अगर ग्रंथि है, कॉम्प्लेक्स है, उसे भी अपन माया कहते हैं। उससे रहित निर्ग्रंथ अवस्था ही श्रेष्ठ मानी गई है। और बनावटीपन और दिखावे को तो अपन माया कहते ही हैं। और जो चीजें शाश्वत नहीं हैं, नष्ट हो जाने वाली हैं, क्षणभंगुर हैं, उन्हें भी हम माया कहते हैं। भाई, इस प्रकार हम अपने जीवन में इस माया कषाय को जीत करके अपने सरलता को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम चेहरे लगाने के आदी हो गए। हमें अपनी ये आदत छोड़नी पड़ेगी, जिससे जैसे में काम सटेगा वैसा चेहरा हम उसके सामने लगा लेते हैं। मंदिर में आए तो बढ़िया से धोती पंचा पीले रंग का और तिलक विलक लगाए हैं, ऐसे दिख रहे कि इनसे तो अलावा कोई धर्मात्मा है ही नहीं, अत्यंत धर्मात्मा है। लेकिन जब दुकान पर 5-5 पैसे के लिए अपन अपनी ईमानदारी को छोड़ देते हैं, छल कपट करने लगते हैं, तो कहाँ चला जाता ये अपना चेहरा बदल लेते हैं अपन। दुकान पर दूसरा चेहरा, घर में दूसरे प्रकार का चेहरा यानी व्यवहार, और मंदिर में अत्यंत सज्जनता का चेहरा लगाकर हम अपने व्यवहार को बदल लेते हैं। होना ये चाहिए कि इन सब अवस्थाओं में मेरे भीतर की सरलता ज्यों की त्यों बनी रहे। जहाँ जैसा व्यवहार करना है सो तो वैसा करेंगे, लेकिन उस व्यवहार के पीछे औपचारिकता ना हो करके सरलता और अनौपचारिकता हो, ऐसा हम अभ्यास कर सकते हैं। एक बार एक फोटोग्राफर था, तो उसने अपने संस्मरण में लिखा कि हमने अपने यहाँ पर फोटो खींचने के लिए विभिन्न प्रकार से इंतजाम किए और एक बोर्ड लगा दिया कि दूसरे की दृष्टि में जैसा हम दिखना चाहते हैं वैसा फोटो खिंचवाओगे तो 25 रुपए लगेंगे, और जैसे दूसरे की दृष्टि में है वैसा फोटो खिंचवाओगे तो 15 रुपए में खींच देंगे, और जैसे आप वास्तव में हो वैसो खिंचवाओ तो 5 रुपया लगे। उसने अपने संस्मरण में लिखा कि किसी ने 5 रुपए और 15 रुपए का फोटो नहीं खिंचवाया, सबने 25 रुपए वाला फोटो खिंचवाया कि मैं दुनिया की नजर में ऐसा दिखना चाहता हूं, तो मेरा ऐसा ही फोटो खींचो। हम इस प्रकार आत्म प्रवंचना करके अपने को ही छल लेते हैं, अपने साथ ही छल कपट कर लेते हैं। हमारी अपनी जैसी जितनी योग्यता है उसे हम वैसा ही प्रकट करें, उसे वैसा ही दिखाएं। हम अपनी योग्यता से ज्यादा प्रदर्शित कर देते हैं, दिखावा कर देते हैं, आडंबर कर लेते हैं, तो हमारी प्रामाणिकता, हमारी विश्वसनीयता धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। आदमी फिर विश्वास नहीं करता कि भैया, जैसे अपन कहते हैं कि हाथी के दांत दिखावे के अलग हैं और खावे के अलग हैं। हमारी कथनी करनी में जब एक रूपता नहीं रहती, दिखावा आ जाता है, चाहे धर्म का क्षेत्र हो, चाहे समाज के बीच में अपन को रहना हो, चाहे परिवार में हो, हम जहां पर भी इस आडंबर का आलंबन लेते हैं, दिखावे का आडंबन लेते हैं, वहां पर उसकी गुणवत्ता नष्ट हो जाती है। उससे मिलने वाला जो लाभ है उससे हम वंचित हो जाते हैं और अपनी विश्वसनीयता खो बैठते हैं। एक बार
दो लोग नदी किनारे घूमने के लिए गए, तो वहाँ पर जीवन साथी ने इशारा किया कि देखो एक पैर पर कैसा बगुला खड़ा होकर के तपस्या कर रहा है। सो दोनों ने वैसा दृश्य देख करके और अत्यंत श्रद्धा भाव से उसे तपस्वी जान करके प्रणाम निवेदित कर दिया। लेकिन क्षण भर ही गुजरा और जैसे ही मछली ऊपर आई और बगुले ने अपनी चोंच में उसको पकड़ लिया। अब उन दोनों ने जिनके प्रति अत्यंत श्रद्धा से प्रणाम किया था, वास्तविकता जान करके और उतनी ही अश्रद्धा उनके मन में हो गई। उनका विश्वास जाता रहा, व्यक्ति की प्रामाणिकता खंडित हो गई कि बगुला तपस्या नहीं कर रहा था, वो तो इस इंतजार में था कि मछली कैसे ऊपर आए और मैं अपना आहार ग्रहण करूं। ऐसे ही अपन भी जिस प्रकार धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि करते हैं, उन धार्मिक अनुष्ठानों में जो दिखावा या आडंबर कर लेते हैं, उससे व्यक्ति के भीतर उसकी विश्वसनीयता खत्म होती और हमारे अपनी प्रामाणिकता पर चोट पहुंचती है। हमें अत्यंत सावधान होकर के अपने सारे अनुष्ठान सरल भाव से करना चाहिए। आचार्य भगवंतों ने सरलता के कई अर्थ लिखे हैं। ईमानदारी, स्पष्टवादिता, उन्मुक्त हृदय, सादगी और भोलापन, ये सब बातें सरलता के साथ अपने जीवन में आ जाती हैं। देखें अपन कि हमारे अंदर कितनी ईमानदारी है। हम थोड़ा सा बेईमानी का अवसर मिलता है तो कैसे जल्दी अपनी ईमानदारी को छोड़ देते हैं। इतना ही नहीं, हम ईमानदारी का न स्वयं व्यवहार करते हैं, ना ही दूसरे को करने के लिए प्रेरित करते हैं, बल्कि उसे भी बेईमानी करने के लिए अवसर प्रदान कर देते हैं। बाबा भारती का उदाहरण सबको मालूम। बाबा भारती का घोड़ा खड़क सिंह डाकू ने मांगा था और बाबा भारती को अत्यंत प्रेम होने से अपने घोड़े से उन्होंने देने से इनकार कर दिया था। सो कोड़ी और अपंग का वेश बना करके बाबा भारती के घोड़े को चुरा लिया था, हड़प लिया था। तब बाबा भारती ने क्या कहा था कि देखो, इस घटना का उल्लेख किसी से मत करना, तुम मेरा घोड़ा चुरा रहे हो, सो ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। तो खड़क सिंह ने कहा कि क्यों? बोले, तुम इस घटना का उल्लेख करोगे तो लोगों का विश्वास ईमानदारी पर से उठ जाएगा। लोग दीन दुखी की सेवा और मदद करने के लिए आगे नहीं आएंगे, क्योंकि दीन दुखी का वेश बना करके आपने ठग लिया है। कबीरदास ने लिखा, कबीरा, आप ठगाइए पर मत ठगिए कोई, किसी और को ठगने से तो आप ठगियां सुख उपजे, पर ठगियां दुख होए। आप अगर ठगे भी जाएंगे तो जरूरी नहीं है कि आप दुखी ही हों, लेकिन आप अगर दूसरे को ठगते हैं तो जरूर मानिए कि एक ना एक दिन आपको उसका फल दुख के रूप में प्राप्त अवश्य होगा। ऐसा विचार करके अपने जीवन में भी ईमानदारी लाना चाहिए। किसी के ऊपर कोई विश्वास अपने ऊपर करे, अपने को ईमानदार माने, तो अपने को उसके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि उसे भी ईमानदारी की प्रेरणा मिले, उसका विश्वास मजबूत हो। एक और घटना आती है, पेड़ के ऊपर भाग करके एक व्यक्ति शेर के डर से चढ़ गया। वहां जाकर के पेड़ पर देखा तो वहां एक भालू बैठा था, रीछ। अब वो बड़ा डरा
कि मैं तो शेर से बच करके यहाँ आया, यहाँ पर तो रीछ बैठा हुआ। रीछ भी विपत्ति में था, शेर की वजह से वो भी पेड़ पर बैठा था। सो रीछ ने कहा कि डरो मत, मैं भी विपत्ति से बचने इस वृक्ष की शरण में आया हूं, तुम भी आए हो, सो तुम मेरी शरण में आए हो, मैं तुम्हारे ऊपर वार नहीं करूंगा। हम दोनों शेर से भयभीत हैं, जब शेर चला जाएगा सो अपन अपनी जान बचा करके वापस लौट जाएंगे। ठीक है, मनुष्य ने स्वीकार कर लिया। थोड़ी देर के बाद दोनों को नींद आने लगी, तो दोनों ने सोचा कि देखो अपन दोनों सो जाएंगे और अगर नीचे गिर गए तो शेर तो पकड़ लेगा, तो ऐसा करो कि एक सोवे और एक जागता रहे। ठीक है भाई। तो पहले नंबर रीछ सो गया, मनुष्य उसकी पहरेदारी चौकीदारी करते हुए जागा रहा। तो सिंह ने मनुष्य से कहा कि देख, रीछ तो सो रहा है, तू उसे धक्का दे दे तो मैं अपना आहार बना लूंगा और तुझे छोड़ दूंगा, फिर नहीं खाऊंगा। तो मनुष्य को लगा कि अपने बचने का अच्छा उपाय है, पटक दूं नीचे। सो उस सोते हुए रीछ को धक्का देने के लिए जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, रीछ की नींद खुल गई, रीछ संभल गया। मनुष्य को अत्यंत ग्लानि हुई कि अब तो रीछ मुझे छोड़ेगा नहीं, मैंने उसके साथ धोखा किया है। लेकिन रीछ समझदार था, उसने कहा कि नहीं भाई, तुम विश्राम करो, मैं जागता हूं, मेरे ऊपर विश्वास रखो, तुम मेरी शरण में आए हो, मैं तुम्हारा बाल बांका नहीं करूंगा, ना होने दूंगा। इतना कृतज्ञ है, तुम्हें पटक रहा था, अब मौका है कि सोया हुआ है, तुम धक्का दे दो सो इसको हम अपना आहार बनाएंगे और लौट जाएंगे, तुम्हें बचा देंगे। तो रीछ ने कहा कि मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं तो जानवर हूं, मैं ऐसी बेईमानी करना नहीं जानता। इतनी बड़ी बात रीछ ने अपनी ईमानदारी की कही। अपन अपने भीतर क्या इस तरह की जो पशु भी थोड़ी सी ईमानदारी रखते हैं, क्या वैसी ईमानदारी अपने भीतर नहीं ला सकते?